दिल्ली में संग्राम छिड़ा है। ईडी पर लाल 16 विपक्षी दलों ने प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर की तरफ संसद से मार्च किया, लेकिन इन्हें रोक दिया गया। 25 मिनट तक आगे बढ़ता दिखने वाला मार्च विजय चौक पर ही रोक दिया गया। यहाँ से ईडी दफ्तर की दूरी 2.5 किलोमीटर की थी, जिसे नापने के लिए ये तमाम विपक्षी दल उतावले नजर आ रहे थे। यहाँ पर लोग हैं, हम कम से कम 2000 लोग पुलिस, तो हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं और हम हमारे और बात तो बाहर ये करते हैं डेमोक्रेसी की, और अगर कोई यहाँ पर डेमोक्रेसी ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। भाजपा सरकार के खिलाफ यहाँ जमकर नारेबाजी हो रही थी। अडानी से मिलीभगत के आरोप लगाए जा रहे थे। केंद्र सरकार को संसद के अंदर घेर रही विपक्षी पार्टियां आज सड़क पर आ गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, संसद भवन के अंदर से मार्च करके तमाम सारे विपक्षी नेता पहुंचे हैं विजय चौक पे, जहां पे इस विपक्षी नेताओं को मार्च करना था ईडी दफ्तर तक, क्योंकि केंद्र सरकार की जो ईडी और सीबीआई की छापेमारी है लगातार विपक्षी नेताओं के ऊपर, इसको लेकर के तमाम सारे विपक्षी नेता लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। 200 सांसद ईडी की तरफ पैदल मार्च कर रहे थे, मेमोरेंडम देने के लिए रोक दिया गया बलपूर्वक। हम लोगों ने, हमारे नेता विरोधी दल ने कहा कि हमको 2 आदमी 4 आदमी एक कार में बैठा लो, लेके चलो। थोड़ी देर बाद कहते साहब ईडी आपसे मिलना नहीं चाहती। तो अब आप बताइए, अगर नेता विरोधी दल और विरोधी दल के नेताओं से ईडी नहीं मिलना चाहती, तो इसके अलावा हम कैसे अपने बात रखें? आगे हम लगातार आवाज उठाएंगे। हम लगातार पहले दिन से पूछ रहे हैं कि गरीब जनता का पैसा मोदी जी ने अपने उद्योगपति दोस्तों को क्यों दिया। यही सदाएं गूंज रही हैं संसद के गलियारों से। आओ मिलकर देश बचाओ मोदी जी के यारों से। इस मार्च में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव भी शामिल थे। इससे पहले विपक्षी दलों की बैठक में 16 दलों ने हिस्सा लिया। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष ने बुलाई थी, लेकिन इस बैठक के बाद ईडी दफ्तर की तरफ निकाले गए इस मार्च में 2 विपक्षी दलों की गैर मौजूदगी की हर तरफ चर्चा थी। इनमें एक पार्टी थी टीएमसी, तो दूसरी एनसीपी, यानी ममता बनर्जी और शरद पवार जैसे दिग्गजों की पार्टियों ने विपक्ष के ईडी के विरोध में निकाले गए मार्च से दूरी बना ली। अब इसके कई संकेत हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसदों ने संसद में सरकार के खिलाफ गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। टीएमसी का आरोप था कि सीपीएम और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में भाजपा से मिले हुए हैं, इसलिए वो कांग्रेस के अगुवाई वाले मोर्चे में शामिल नहीं हुई। अब यहाँ से नई सियासत के संकेत भी सामने आते हैं। इस सियासत का एक वास्ता समाजवादी पार्टी से भी जुड़ता है, जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द कोलकाता पहुंचने वाले हैं, जहां होने वाली है पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, और इस दौरान उनकी पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से भी मुलाकात होनी है, और इस दौरान विपक्षी दलों की 2024 वाली रणनीति का बड़ा ट्रेलर सामने आ सकता है। शाम 5 बजे 17 तारीख को अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की इस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है। पहला ये कि किस तरह से बीजेपी को लोकसभा में परास्त किया जा सके, क्या कांग्रेस के साथ आना होगा या उससे दूरी रखी जाएगी, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और बाकी सारे राज्यों में किस पार्टी के साथ एक मंच पर ये दोनों नजर आएंगे। अब तक दोनों में दूरियां रही हैं, बातचीत लगातार होती रही है, लेकिन राजनीतिक बिंदुओं की अगर बात करें तो अभी भी ऐसे कई सारे मतभेद हैं जिन्हें एक मंच पर लाना होगा। यूपी में लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा संग्राम होने वाला है। यहाँ की 80 सीटों पर लड़ाई है, लेकिन अगर इसके साथ बिहार की 40 और पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों को जोड़ दें तो तादाद 162 तक पहुँच जाती है, और अखिलेश का मिशन इन तमाम सीटों पर भाजपा को चुनौती देने का है। लोकसभा चुनाव हम लोग का पास बहुत अहम चुनाव है। हम लोग का एक ही सूत्री कार्यक्रम है, हम लोग देश से भाजपा को हटाना चाहते हैं। तो देश के जो भाजपा में हम लोग हटाएंगे, हम लोग को पहले उत्तर प्रदेश में हम लोग को ज़्यादा सीट लेके आना, इसलिए ये रणनीति हम लोग तैयार करेंगे जो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीट कैसा हम लोग लेके आएंगे। और अलग अलग जगह में हम लोग कुछ लीडर के साथ बात भी कर रहे हैं, बात भी करूँगा। यहाँ ममता जी के साथ भी बात करूँगा 2024 चुनाव के लिए। ये सच है कि सपा कांग्रेस की तरफ से बुलाई जा रही विपक्षी दलों की बैठक में अब तक लगातार शरीक हो रही है, लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि अखिलेश के मन में कांग्रेस की अगुवाई वाले किसी मोर्चे में शामिल होने को लेकर हिचक दिखती है। गठबंधन की तस्वीर भी साफ नहीं। ऐसे में अगले कुछ दिनों में राजनीति का रणनीतिक चक्का तेजी से घूम सकता है, जो दिल्ली में विपक्षी एकता के इस ट्रेलर से कुछ अलग होगा। एबीपी गंगा के लिए कोलकाता से मनोज लोईवाल के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी।